Hello guys, this is our Katya V5 free software of lecture number 6. So today we will see profile and sketch tools. So आज के वीडियो में हम देखने वाले कि प्रोफाइल कमांड मतलब कि जो प्रोफाइल का पूरा टूल बार है, प्रोफाइल टूल बार और स्केच टूल बार पूरा क्या है डिटेल में देखने वाले हैं और उसका यूटिलाइजेशन किस तरह करना है, प्रॉपर एप्लीकेशन कहाँ है, कौन सी कमांड कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कमांड यूज़ करके कहाँ कैसे चेंजेस ला सकते हैं हम, वो सब आज के वीडियो में देखने वाले। तो ये हमारे सबसे पहले है प्रोफाइल टूल बार और स्केच टूल बार। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि अभी हम पार्ट डिजाइनिंग में एंटर करने वाले, तो हम क्या करेंगे स्टार्ट करके मैकेनिकल डिज़ाइन सिलेक्ट कर देंगे और देन मैकेनिकल डिज़ाइन सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे पार्ट डिज़ाइन में एंटर करेंगे। ओके ये हमने क्या किया, मैकेनिकल डिज़ाइन सिलेक्ट करके पार्ट डिज़ाइन में एंटर कर दिया। देन यहाँ पे हमारा नेम आ गया, ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया फॉर नेम, डायलॉग बॉक्स आ गया नेम के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे अभी ये डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम आज के डायलॉग बॉक्स में नाम तो देने वाले नहीं है। ओके तो हम नाम नहीं देंगे, तो इसे सीधा हम कंटिन्यू करेंगे। नाम तो देने वाले नहीं है, तो हमने ये कर दिया ओके और ये हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये हम आ गए कटिया के वर्क बेंच में। तो वर्क बेंच में आगे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फ्रंट पेज सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट पेज सिलेक्ट करने के बाद दो स्केचर टाइप है, दोनों में से किसी भी एक स्केचर टाइप में चले जाएंगे, जैसे कि सिंपल स्टाइल और पोजिशनिंग स्केच। तो हम क्या करेंगे सिंपल स्केच में एंटर कर जाएंगे, वो भी फ्रंट पेज सिलेक्ट करके। तो यहाँ हमारा आ गया। तो दोस्तों ये देखो ये हमारा आ गया प्रोफाइल टूल बार एंड दिस इज अवर स्केच टूल्स, मतलब कि स्केच का टूल बार्स। तो इसमें हाँ हमारा डायमेंशन आ जाता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो ग्रिड लाइंस आ गए जो मेंशन करे, स्नैप टू पॉइंट आ गया। देन हमारा आ जाता है कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एलिमेंट है। देन ये हो जाएगा हमारा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट हो जाएगा। देन ये हमारा हो जाएगा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ प्रोफाइल टूल बार तो मेंशन है। ओके या आपको ओपनली ऊपर जो दिख रहा है वो ये पूरा प्रोफाइल टूल बार आपको यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन आप सेकंड कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो या कहाँ कहाँ से आप ओपन कर सकते हो। मेनली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में किसी भी टूल बार को या किसी भी कमांड को एक्सेस करने के लिए दो पाथ होते हैं, जनरली मिनिमम दो पाथ तो होंगे, दो ऑप्शन तो होने चाहिए। तो ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में भी दो ऑप्शन जरूर है। तो आप इंसर्ट में जब जाओगे तो आप इंसर्ट में से प्रोफाइल कमांड को सिलेक्ट करके ये आप उसके सब कमांड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये डायरेक्ट आगे आपकी प्रोफाइल कमांड, देन आपके आ जाएगी प्री डिफाइंड प्रोफाइल कमांड। देन प्री डिफाइंड प्रोफाइल कमांड में भी अलग अलग आ जाते हैं, रेक्टेंगल, ओरिएंटेड रेक्टेंगल, पैराबोलिक रेक्टेंगल, सारे कमांड आ जाते हैं, जैसे सर्कल, कॉनिकल, स्प्लाइन, लाइन, एक्सिस, पॉइंट, सारे कमांड आ जाते हैं। ओके तो ये हो गया हमारे दो पाथ सिलेक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप कोई भी डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हो तो फिर हमारा क्या है, यहाँ तो अवेलेबल है प्रोफाइल टूल और स्केच टूल भी यहाँ अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले अगर आप स्केच टूल की बात करो तो ये हमारा स्केच टूल आ गया है। तो अगर स्केच टूल की बात करें तो इसे आप कंटेक्चुअल टूल बार भी कहते हैं। अपने स्केच टूल्स को ही, अगर स्केच टूल का जो टूल बार है उसे ही हम उसे हम दूसरे एक वर्ड है जो कंटेक्चुअल टूल बार करके आता है, कंटेक्चुअल टूल बार, यही उसे उसका दूसरा नाम भी है। इसे हम इसका मीनिंग हो जाता है कि सेंसिटिव टूल बार। इट्स मीन सेंसिटिव टूल बार, इसका मीनिंग यही हो जाता है सेंसिटिव टूल बार। तो आगे हम देखेंगे कि अभी अगर हम इसका मीनिंग क्या हो जाता है। अगर सेंसिटिव टूल बार मतलब क्या, कि अगर कोई हम प्रोफाइल कमांड सिलेक्ट करते हैं, तो फिर हमने क्या किया, प्रोफाइल को सिलेक्ट किया। जब हम कोई भी कमांड अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो स्केच टूल्स में क्या चेंजेस हो गए कि कोई भी टूल के मुताबिक, कोई भी टूल के जिस तरह कोई भी टूल के अकॉर्डिंग हम जो टूल ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्केच टूल्स में यहाँ एरो के ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ हमें अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं, डायमेंशन वगैरह, अलग अलग ऑप्शंस। तो जैसे कि कुछ भी हो, जैसे यहाँ अपना दिखा रहा है कि फर्स्ट पॉइंट एच है तो उसका डायमेंशन दिखा रहा है। तो आप कहाँ जा रहे हो, आप जिस तरह पॉइंट को जैसे घुमाओगे, पॉइंट को जब जहाँ मूव करो तो वहाँ का डायमेंशन क्लियरली दे रहा है और वो ऑप्शन में दिखाएगा। अगर आप
escape करके तो आप कमांड को अगर आपको बंद करना है तो आप escape कर सकते हो। escape अगर आप करोगे तो कमांड बंद हो जाएगी। देन अगर आप सेम में अगर मैं रेक्टेंगल अगर सिलेक्ट करूँ तो रेक्टेंगल अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ भी सेम अगर वर्टिकल डायमेंशन अभी मैंने ये नीचे और मैंने लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे लाया हो तो इसके लिए मुझे -70 और -53 दिखा रहा है। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ तो मुझे वर्टिकल डायमेंशन 50 दिखा रहा है और अभी भी इस साइड लेफ्ट में है इसीलिए -60। अगर मैं इसे राइट में लेके जाऊँ तो दोनों मेरा प्लस में आ गया है। मतलब कि ये पॉइंट के मुताबिक हमें ऑप्शंस दे रहे हैं, मतलब कि डायमेंशन दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम सर्कल की बात करें, अगर हम सर्कल ये कमांड सिलेक्ट करें तो इसमें हमें देखो हाइट और विड्थ दिखा रही सर्कल का पॉइंट, मतलब कि अगर आप देखोगे कि सर्कल का सेंटर पॉइंट कितना दूर है, कहाँ से हाइट जो एच है एच से इतना दूर है, एच एक्सिस से वी एक्सिस से इतना दूर है और उसकी रेडियस या डायमीटर कितना आ जाएगा वो तो आपको कमांड के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शंस या स्केच टूल में शो करने वाले। ओके, ये हो जाता है हमारा स्केच टूल। अभी स्केच टूल अगर हम कंटेंट की बात करें, ओके, तो ये हमने स्केप कर दिया, कमांड को छोड़ दिया है। अभी अगर हम स्केच टूल्स की कंटेक्सचुअल टूल बार की अगर बात करें तो हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हमारे जो सारे कमांड है, कमांड के सिलेक्शन के हिसाब से हमें ऑप्शन देता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले, अभी तो हम ड्रॉ करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, हम क्या करेंगे, प्रोफाइल कमांड ये हमने सिलेक्ट कर दी। तो अगर ये हम सेंटर का पॉइंट अगर डिनोट करें तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले, तो ये देखो जब आपको ब्लू कलर में अगर लाइन शो होगी तो इसका मतलब आप स्ट्रेट जा रहे हो, तो स्ट्रेट जा रहे हो, तो ये ब्लू कलर में लाइन अभी शो हो रही है, स्ट्रेट जा रही। देन ये हमने पॉइंट क्लिक किया तो यहाँ से हम सीधा ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर स्ट्रेट ले रही, तो ये हमने एक पॉइंट ये पॉइंट क्लिक कर दिया। देन अगर हमें यहाँ देखो, मैंने आपको बोला ना स्केच टूल्स में आपको और ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि अभी हमने एक सिलेक्ट कर दिया, लेकिन अभी हमें आर्क मारना है, जैसे कि 3 पॉइंट आर्क है, टेंजेंट आर्क है। अगर हम टेंजेंट आर्क सिलेक्ट करें तो ये हो गया हमारा टेंजेंट आर्क। ओके, ये हो गया हमारा टेंजेंट आर्क। अगर ये हम टेंजेंट आर्क यहाँ से क्लिक करें, फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर स्ट्रेट ले ले, ओके, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट ले ली, फिर से ये पॉइंट पे अगर हम क्लिक करें तो अभी हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट सर्कल हम क्लिक कर लेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया और ये डायरेक्ट हम एंड पॉइंट को लाइन कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारी प्रोफाइल कमांड हो जाती है। लेकिन अगर सेम इसी की बात करें तो इसे दूसरे सॉफ्टवेयर में पॉलीलाइन भी कहकर बुलाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑटोकैड की बात करें तो वहाँ पॉलीलाइन कहते हैं। तो ये हमने प्रोफाइल कमांड का यूज़ करके, ये देखो ये आपको मैंने डायग्राम शो करवा दिया। तो ये नीचे वाली ब्लू है क्योंकि इसका जो एक्सिस पे आ गई, ये फिक्स पॉइंट है और वर्टिकल डायमेंशन वगैरह नहीं रही है, सर्कल का डायमेंशन अगर प्रॉपर हम कंस्ट्रेंट कर दे तो ब्लू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि जैसे हम प्रोफाइल कमांड सिलेक्ट कर रहे थे उसी तरह हमें ऑप्शन शो कर रहे थे। जिस तरह हमने प्रोफाइल कमांड लिया, स्ट्रेट लाइन ली तो उसका डायमेंशन बता रहा है, बाद में वर्टिकल लाइन ली उसका डायमेंशन दिया था, बाद में हमने सर्कल ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट्स वहाँ से ही हमने सिलेक्ट किया था, और 3 पॉइंट सर्कल भी हमने वही से सिलेक्ट किया था, उसी तरह वो लाइन शो करता है। तो देन अभी हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी पार्ट अगर ड्रॉ कर रहे हो, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल अगर कोई भी डिज़ाइन अगर या स्केच ड्रॉ कर रहे हो, उसमें आपकी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और जो भी टेंजेंट आर्क वगैरह आप ड्रॉ कर रहे हो वो आ जाएगी आपके स्केच के अकॉर्डिंग। स्केच टूल्स में आपको शो होगी, वहाँ से आप कलेक्ट कर लोगे। ओके, तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि कभी भी आप जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, तो हम बात क्या करेंगे स्केच टूल्स में, जियोमेट्रिकल। अभी ये हमने जियोमेट्रिकल, अभी हम क्या देखेंगे, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ये हो गया हमारी जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, इसे हम ऑफ कर रहे हैं, ये हमारी होगी ऑन। तो इससे होता क्या है कि आपका जो प्रॉपर डायमेंशन है वो शो करेगा। डायमेंशन अगर कहने जाए तो आप किसी भी स्केच को अगर ड्रॉ कर रहे हो, कोई डायग्राम या कोई आप स्केच ड्रॉ कर रहे हो, सपोज आपने ये ड्रॉ कर दिया है, सपोज आपको मैं सेकंड बताता हूँ, अगर सपोज आप कोई जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ओके, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अगर हम जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अगर ओपन रखते हैं तो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट
क्या दिखाएगा कि जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ओपन है, तो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट हेल्प क्या करता है हमें, प्रॉपर डायमेंशन देने के लिए हेल्प कर रहा है, बराबर। जैसे कि अगर हमारी कौन से टाइप की लाइन है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो प्रॉपर डायमेंशन देने के लिए वो हमें हेल्प करेगा। ये हो जाएगा हमारा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। जियोमेट्रिकल कंस्टेंट ये हो जाएगा सेंटर वाला। अगर आप इसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप जियोमेट्रिकल कंस्टेंट को ऑफ रखते हो, तो अगर ऑफ रखोगे तो ये आपको जो दिखा रहा है कि सपोज आपने ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, इसमें वर्टिकल लाइन कौन सी, तो ये जो आपको शो कर रहा है, जैसे कि आपको ये बता रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कि आपको फिर भी नीचे एच करके शो कर रहा है कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये वर्टिकल लाइन आपको शो कर रहा है वी के। ये कैसे हो रहा है कि यहाँ से हम जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट देते हैं, तो वो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट जो स्केच मतलब जो ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस आर शो बाय द जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, सिंपल थिंग पर जो भी रिलेशन हमें शो कर रहे हैं स्केच के डायग्राम के, वो हमें जियोमेट्रिकल रिलेशन शो करता है। ओके, ये होगी जियोमेट्रिकल रिलेशन। एंड लास्ट अगर हम जो अगर बात करें तो हमारी ऑटोमेटिक जियोमेट्रिकल सॉरी ऑटोमेटिक जियोमेट्रिकल कंस्टेंट। हाँ, अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिकली जो फिक्स करिए जियोमेट्रिकल कंस्टेंट, हाँ, तो जियोमेट्रिकल कंस्टेंट है ना, ये ऑटोमेटेड भी होता है, मतलब कि अगर इसे आप ऑन रखते हो तो ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा आपको, अगर आपको पता नहीं है। या सपोज हमने रोबोट से पूछा कि ये इसमें हॉरिजॉन्टल कौन सी है, वर्टिकल कौन सी, वो तो अपने माइंड सेट के हिसाब से सोचेगा। बट अगर इस सॉफ्टवेयर में जियोमेट्रिकल कंस्टेंट अगर ओपन मतलब ऑन है, अगर चालू है, तो वो अपने हिसाब से मतलब कि अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से वो आपको एडजस्ट करके देंगे, जिस तरह आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। वो खुद विजुअलाइज करेगी, खुद देखेगी डायग्राम को और खुद परखेगी, बाद में उसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के नेम प्लेट्स लगाएगी। ओके, ये हो गया जियोमेट्रिकल, मतलब कि ऑटोमेटिक सेट कर देगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऑटोमेटिक सेट करता है। तो इसका ये मेन फ़ायदा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी मेन पर्पस अभी हम देखेंगे कि ये तो हमारा हो गया जियोमेट्रिकल कंस्टेंट हो गया, जियोमेट्रिकल कंस्टेंट हो गया, ये हमारा हो गया, ये अभी है हमारा डायमेंशनल कंस्टेंट। तो डायमेंशनल कंस्टेंट में भी दो टाइप आते हैं, एक ऑटोमेटेड डायमेंशनल कंस्टेंट और एक क्लियरली बेस्ड डायमेंशन, मतलब कि ये सिर्फ ये हमारे नोटेशन के हिसाब से चलता है, और ऑटोमेटेड हम जब रेक्टेंगल ऑटोमेटेड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक डायमेंशन दे देता है। तो इस डायमेंशन हमें कंस्ट्रेंट के हेल्प से देना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं, ये हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, लेकिन हमें यहाँ ऑटोमेटिक डायमेंशन नहीं दिए, हमें क्या करेंगे करना पड़ेगा, अभी डायमेंशन देने पड़ेगी। ये हमने लेंथ दे दी, ओके, सो ये हमने दे दी वर्टिकल लेंथ। तो हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिन के पॉइंट से भी कंस्ट्रेंट कर देते, ओरिजिन पॉइंट से कंस्ट्रेंट अगर करेंगे तो ये हमारी लेंथ हो जाती है ओके, सो ये हमारे हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगी। इसे हम स्केप करते फिर से देते, कंस्ट्रेंट सिलेक्ट किया, देन ये लाइन सिलेक्ट कर ली हमने, ओके, एंड देन वी एक्सिस सिलेक्ट करती है हमने, ये लाइन दे दी। तो इससे हमने ओरिजिन से हमें डिस्टेंस दे दिया है, तो ओरिजिन से हम डिस्टेंस दे रहे हैं, तो ये जो हम डायमेंशन दे रहे हैं ना, तो ये अगर हम कंस्ट्रेंट अगर डायमेंशन कंस्ट्रेंट ऑफ कर दे, तो ये हमें जो डायमेंशन ना वो शो नहीं करेंगे। ओके, ये हमने अगर डायमेंशन कंस्ट्रेंट ऑफ कर दिया तो डायमेंशन हमें शो नहीं करेंगे। ओके, ये देखिए शो नहीं कर रही, ये मैं सिर्फ विजुअलाइज में से आपको फॉलिंग डाउन दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ अगर आप फोकस करके देखोगे तो ये हो गए हमारे डायमेंशन कंस्टेंट। तो ये डायमेंशन कंस्टेंट, इसमें ऑटोमेटेड डायमेंशन कंस्टेंट भी आता है, ऑटोमेटेड कमांड मतलब कि ऑटोमेटिक डायमेंशन दे दिए। वो किस तरह, या तो मैंने अभी उस कमांड को बाहर निकालना नहीं है, मैं आपको सीधा यहाँ से दिखाऊंगा। अगर आप इंसर्ट में जाओगे, कंस्ट्रेंट में जाओगे, कंस्ट्रेंट क्रिएशन में जाना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट क्रिएशन में जाने के बाद आपको ऑटो ऑटो कंस्ट्रेंट ये ऑप्शन आता है। ओके, ये ऑटो कंस्ट्रेंट आने के बाद ये मैं गया कंस्ट्रेंट क्रिएशन, ये ऑटो कंस्ट्रेंट, तो मैंने ऑटो कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट किया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सपोज यहाँ तो मैंने एक ड्राइंग बना दी है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। चलो मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया,
तो अगर मुझे इसे डायमेंशन देने तो ऑटोमेटिक नहीं दे सकता, ऑटोमेटिक डायमेंशन देने के लिए मुझे वो कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो कमांड कहाँ से सिलेक्ट करूँ मैं? इंसर्ट में जाऊँगा, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में जाने के बाद कंस्ट्रेंट क्रिएशन में और वहाँ से ऑटो कंस्ट्रेंट में। तो ऑटो कंस्ट्रेंट को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद या तो देखो नो सिलेक्शन, अभी यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे कि एलिमेंट टू बी कंस्ट्रेंट, तो कौन से एलिमेंट को हमें कंस्ट्रेंट करना है? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट लाइन सिलेक्ट की, या देखो ऑप्शन आ गया फर्स्ट लाइन इज सिलेक्टेड। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड लाइन सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया सेकंड लाइन सिलेक्ट। तो ये देन हमारा हो गया ये थर्ड लाइन सिलेक्ट, ये या देखो ऑप्शन आ गया थर्ड लाइन। देन ये हमारा हो गया ये फोर्थ लाइन सिलेक्ट। तो ये फोर्थ लाइन सिलेक्ट होने के बाद हम तो वो बोल रहा है कि रेफरेंस एलिमेंट सिमेट्रिक लाइन और कंस्ट्रेंट, ये कुछ नहीं है। अगर हम इसके रेफरेंस एलिमेंट या सिमेट्रिक लाइन कुछ ना दे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल लाइन क्रिएट करके हमें लेंथ और हाइट बताएगी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नेम प्लेट बताएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बताएगा। तो ये हमने वहाँ से सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बताएगा, तो ये हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो ये आपका ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट आ गया है। तो ये ऑटोमेटिक आपका वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल लेंथ आपको डायमेंशन शो कर दिए। ये तो हमारा कंस्ट्रेंट क्या हो गया, तो जैसे कि हमारा डायमेंशन कंस्ट्रेंट, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, और लास्ट का ये जो ऑप्शन है ये हो गया हमारा, ये रह गया हमारा। अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाता है कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड एलिमेंट। अभी कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो ये हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया है, जैसे कि ये रेक्टेंगल जो है हमारा, ये स्टैंडर्ड एलिमेंट है। ये कौन सा है, ये स्टैंडर्ड एलिमेंट। अगर हम सेकंड अगर अभी हमने ओपन किया है, ये हमने कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड एलिमेंट को एलिमेंट के कमांड को ओपन कर दिया है। तो ये हम ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, ये जो हमने ड्रॉ किया है वो एक कंस्ट्रक्शन है, ये स्टैंडर्ड एलिमेंट नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन है। और जो ये मैंने पहला वाइट कलर वाला रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर आपको जो स्क्वायर दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर स्क्वायर, तो ये हमारा ये हमारा स्टैंडर्ड एलिमेंट है, मतलब ये स्टैंडर्ड पार्ट है। और ये हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक कंस्ट्रक्शन है हमारा। ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन। अगर इसी को अगर हमें स्टैंडर्ड एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसे उस सेम लाइन पे या सेम किसी भी स्केच को अगर हमें कंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्ड एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो अगर ये सपोज ये हमारी पहले लाइन कौन सी थी, कंस्ट्रक्शन थी, तो हमने क्या किया, उस लाइन पे क्लिक किया और स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन पे कमांड पे क्लिक किया, मतलब कि वो ऑफ हो गया। अगर सेम अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, सेम सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे और कंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्ड एलिमेंट पे क्लिक किया, ये हो गई हमारी लाइन। अगर हमें फिर से कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करने के बाद वो लाइन सिलेक्ट कर ली, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। पहले हमने लाइन सिलेक्ट कर ली, देन हम सिलेक्ट करेंगे कमांड, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, आपको कभी भी कोई भी क्लाइंट अगर आपको स्केच डिजाइन करने दे रहा है, ड्राइंग करने दे रहा है, कि उसका वो आपको प्लान दे रहा है, तो कोई भी अगर प्लान दे रहा है तो प्लान के हिसाब से आप किस तरह कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ओके, समझ रहे हो ना। अगर आपको क्लाइंट ने बताया नहीं रेफरेंस क्या लेना है, तो आप कंस्ट्रक्शन करते हो तब, कि जब वो रेफरेंस देगा या आप उस अपने हिसाब से ड्राइंग को जब एडजस्ट करोगे, जब फिक्स करोगे, तो आप उसे स्टैंडर्ड एलिमेंट में कन्वर्ट करोगे। जब आपको कोई रेफरेंस पॉइंट दिया नहीं है क्लाइंट ने डिजाइन करने के लिए, तब आप कंस्ट्रक्शन का यूज करते हो। तो थैंक यू दोस्तों। तो स्केच टूल्स और प्रोफाइल टूल्स इतना ही आज के लेक्चर में। तो ये मैं सिंपल आपको सब कुछ बता दिया, और इसमें स्केच टूल्स में ये आपको आ गए ग्रिड लाइन्स और ये आ गए स्नैप टू पॉइंट्स, मतलब आप कोई भी पॉइंट को स्नैप कर सकते हो, पकड़ सकते हो, और ये आपके ग्रिड लाइन्स आ गए जो आपको डायमेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, डायमेंशन आप इजीली दे सकते हो। और प्रोफाइल कमांड में ये आपकी प्रोफाइल कमांड आ गई, ये रेक्टेंगुलर, ये सर्कल, ये आपके आ गए सर्कल, देन ये आ गई स्पाइन कमांड, देन ये आपकी इलिप्स कमांड, ये लाइन कमांड। आप इस एक्सिस कमांड से कोई भी एक्सिस डाल सकते हो। देन ये आपकी पॉइंट बाय क्लिकिंग, आप कोई भी पॉइंट अगर कमांड सेलेक्ट करके क्लिकिंग करते हो तो ये आपकी कमांड आ जाती है। तो ये आपका प्रोफाइल टूल बार आ गया, ये स्केच टूल बार आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। अभी आप
अगले लेक्चर में हम अगला पार्ट कवर करने वाले। अगले लेक्चर में हम पूरे प्रोफाइल के कमांड्स को देखने वाले, प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करना है, पूरे टूल बार को हम समझने वाले और पूरे टूल बार के पूरे कमांड को यूज़ करने वाले। ओके, थैंक यू।